हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महावीर स्वामी। दोस्तों, जैन धर्म का हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको 1 से 23 तक जो तीर्थंकर थे उनके बारे में मैंने आपको समझाया था। और आज हमारा जो है 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। आज हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको 1 से जो 23 तीर्थंकर थे, ऋषभदेव से पार्श्वनाथ तक थे, उनके बारे में मैंने आपको समझाया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज है हमारा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसमें हम महावीर स्वामी के बारे में समझेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, महावीर स्वामी आज है हमारा महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी है आज हमारा। तो दोस्तों समझना, अगर हम बात करें जैन धर्म की स्थापना की बात करें, हम स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। किसने की थी? ऋषभदेव ने स्थापना की थी, ठीक है भाई। लेकिन हम जब बात करते हैं जब हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं, तो उसमें कौन आते हैं? महावीर स्वामी आते हैं। कौन आते हैं वास्तविक संस्थापक में? महावीर स्वामी का नाम आता है। महावीर स्वामी समझना दोस्तों, ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या होता है? संस्थापक वो होता है जो स्थापना करने वाला होता है। वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसने सच में स्थापना की, या जिसके समय वो प्रभाव में आया या एक अपने वर्चस्व पर आया, उसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक। जैसे हम मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के संस्थापक में कौन आते हैं? बाबर आते हैं। और दोस्तों, वास्तविक संस्थापक की जब हम बात करते हैं तो अकबर आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जिसके समय से जो जैन धर्म है वो प्रचलन में आता है एक अच्छी तरह। और दोस्तों, हम बात करें जैन धर्म के जो 1 से 22 तक तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में इतनी ऐतिहासिकता हमें नहीं मिलती। एक पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में ही हमें पूरी जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी के बारे में ही हमें पूरी जानकारी मिलती है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक तीर्थंकर थे जिनके बारे में हमें अच्छी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। यह है तो पार्श्वनाथ तक के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। अब है महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों, जो जैन धर्म जो एक अपने वर्चस्व पर आया वो महावीर स्वामी के समय आता है। सबसे पहले हम जीवन के बारे में समझते हैं। समझना, जन्म 599 ईस्वी में ईसापुर कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहां पर हुआ भाई? कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ, ठीक है ना। कब? 599 ईस्वी में। यहां तक हो गया। ये जो कुंडग्राम वैशाली, ये कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अर्थात हम आज से महावीर स्वामी कितने समय पहले थे? 2020 वर्तमान में चल रही है, तो इसमें 599 जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2619 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 2619 वर्ष हम पहले की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक आ गया समझ में। हम बात करें पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था पिता का नाम। दोस्तों, जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ अपनी जाति ज्ञात्रक कुल के शासक थे। ज्ञात्रक कुल के क्या थे? शासक थे। क्या थे? ज्ञात्रक कुल के शासक थे भाई, ठीक है ना। कौन सा कुल था? जाति का नाम क्या था? ज्ञात्रक, ठीक है ना। यहाँ के क्या थे? शासक थे, ठीक है ना। माता का नाम था त्रसला। माता का नाम त्रसला था। क्या था दोस्तों? त्रसला माता का नाम था, ठीक है ना। ये जो त्रसला थी, इसके बारे में थोड़ा समझना, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। ये IAS प्री में भी पूछा हुआ प्रश्न है, समझना। लिच्छवी शासक जिसका नाम क्या था? चेटक। क्या नाम था? चेटक। लिच्छवी शासक ये चेटक की बहन थी।
किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी, ठीक है ना। लिच्छवी चेटक की बहन थी और चेटक की एक पुत्री, चेटक की एक पुत्री जिसका नाम क्या था? चेलना। पुत्री का नाम था चेलना। इस चेलना का विवाह बिंबिसार से हुआ था। किससे हुआ था भाई? बिंबिसार से। ये बिंबिसार कौन थे? हर्यंक वंश के शासक थे जो मगध साम्राज्य पे शासन करते थे भाई। यहां तक क्लियर हो गया भाई। बिंबिसार से विवाह हुआ था चेलना का। ये किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। तो प्रश्न ये पूछा गया था, महावीर स्वामी किस शासक से रिश्ते में संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? बिंबिसार से संबंधित थे। तो भाई ये प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम जो वंश है, हम वंश की बात करें, वंश की बात करें तो जो वंश था वो था दोस्तों इक्ष्वाकु वंश। कौन सा वंश था? इक्ष्वाकु वंश था, ये भी पूछ लिया जाता है। और हम गोत्र की बात करें तो गोत्र कौन सी थी? कश्यप गोत्र से थे। कौन सी गोत्र से? कश्यप गोत्र से, ठीक है ना। और हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? प्रतीक चिन्ह साहब सिंह। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इनके प्रतीक चिन्ह पूछ ले जाते हैं, जैसे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है भाई, उस तरीके से पूछ लिया जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, सिंह भाई, ठीक है ना। ये हो गई साहब जन्म की बात। किसकी बात हो गई? जन्म की बात हो गई महावीर स्वामी की, ठीक है ना। एक क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था। और एक बात आप याद रखना, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय थे और प्राचीन काल में जो सबसे ज्यादा धार्मिक सुधारक हुए हैं या धार्मिक गुरु हुए हैं या जिन्होंने धर्म चलाया है वो ब्राह्मण नहीं थे, बहुत कम थे, सब क्षत्रिय थे। भाई ब्राह्मण क्यों? वो तो सबसे शीर्ष स्थान तो ब्राह्मणों का है, वो क्यों चलाएंगे फालतू में? क्या मतलब उनका? धार्मिक सुधारक वो होते हैं सबसे ज्यादा जो नीचे वाले होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुधार करना चाहिए, हमारे साथ हीन व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए उनको लगता है, इसलिए नीचे वाले चलाते थे। ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इतिहास बिल्कुल रटने का नहीं होता, समझने का होता है। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं, अगर किसी ने नए धर्म की स्थापना भी की है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के इतिहास में कभी भी कोई भी घटना नहीं घटती, चाहे कोई भी घटना हो। अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की बात करें, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भाई क्यों लगवाया था? यूं ही थोड़ी लगवाया था, उन्होंने प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि राजा राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई थी 1811 के करीब। तो उसके बाद राजा राममोहन राय नहीं चाहता था कि उसकी भाभी को सती किया जाए, लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से राजा राममोहन राय की भाभी को सती कर दिया गया। तो राजा राममोहन राय ने सोचा, यार अपन इतने बड़े आदमी होते हुए भी उसे नहीं बचा पाए धार्मिक बंधनों की वजह से, तो ऐसी प्रथा पर, ऐसी जो कुप्रथा है उस पर रोक लगवानी चाहिए। इसीलिए विलियम बेंटिंक से उसने कहा। तो विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के तहत किस पर? सती प्रथा पर रोक लगाई। और सबसे पहले कहां लगाई? बंगाल में, क्योंकि राजा राममोहन राय भी कहां से थे? बंगाल से थे भाई। महाराष्ट्र में नहीं लगाई थी, बंगाल में लगाई सबसे पहले, ये याद रखना, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना। ये प्रतीक चिन्ह हो चुका है यहां पर, ठीक है ना। अब ये यहां तक हो चुका, ठीक भाई। अब हम भाई की बात करें, भाई की बात करें। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, ठीक भाई, नंदीवर्धन, ठीक। बहन का नाम क्या था? सुदर्शना, सुदर्शना बहन का नाम था। पत्नी का नाम क्या था भाई? पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाए भाई, यशोदा। लेकिन आजकल ऐसी छोटी मोटी चीजें बहुत कम आती है, लेकिन छोटे कंपटीशन में आ जाते हैं, बड़े में तो बहुत नहीं आती कभी ऐसी चीजें। यशोदा, ठीक है ना। और एक पुत्री का नाम भी था भाई, पुत्री भी थी। पुत्री का नाम क्या था भाई? प्रियदर्शना था साहब, प्रियदर्शना था साहब। एक परिवार था साहब भाई, महावीर स्वामी का भी एक परिवार था, भाई भी थे भाई, पत्नी भी थी, पुत्री भी थी, पिता भी था, माँ भी थी, पूरा परिवार है साहब। एक शासक का पुत्र है, क्या दिक्कत थी भाई? एक जिंदगी चल रही थी। लेकिन क्या होता है ना, ये कभी कभी हमारी जिंदगी चलती रहती है, पता नहीं कब कौन सी जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कब किस में कितना परिवर्तन हो जाए, समय और यह हालात कब किस में कितना परिवर्तन कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति पर कोई तंज नहीं कसना चाहिए या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं आज जिसकी हालात है, पता नहीं कल उसकी हालात क्या हो। यह वक्त होता है साहब, यह वक्त ना जाने किसको कहां मोड़ देता है।
वक्त कहां ले जाता है, लेकिन इंसान को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अब आप समझना, एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन क्या होता है 30 वर्ष की अवस्था में अब महावीर स्वामी को लगता है यार अब अपन घर त्यागते हैं। तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया, अर्थात अपने घर से चल दिए साहब, घर त्याग दिया महावीर स्वामी ने। उसके बाद क्या होता है भाई, तो महावीर स्वामी ने घर त्यागने के बाद कुछ समय महावीर स्वामी के पास जो कपड़े थे भाई उनको पहनते रहे, कुछ समय तक उपासना करते रहे, भक्ति करते रहे, वही कपड़े पहन रखे थे भाई, करते रहे भक्ति करते रहे, लेकिन लगा यार अब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भक्ति करते करते ये दोस्तों क्या होता है, ऋजुपालिका नदी पर, कौन सी नदी पर, ऋजुपालिका नदी पर, जो बराकर यहां पर स्थित, यहां पर दोस्तों ऋजुपालिका नदी पर क्या करते हैं, भक्ति करते रहते हैं सब, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो शरीर पर जो कपड़े थे वो भी फट जाते हैं, और जिस हालात में थे बिना कपड़ों के, हम ये कह सकते हैं बिना कपड़ों के नंगे भी हम यहां पर कह सकते हैं, नंगी अवस्था में, ठीक है ना, बिना कपड़ों के, और ईश्वर की भक्ति करना चालू कर दिया, खाना पीना बस भक्ति में लीन हो गया था। और यहीं पर इसके बाद दोस्तों 12 वर्ष तक, घर कब त्यागते हैं, 42-30 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष, कितने वर्ष, 12 वर्ष, कितना संयम था महावीर स्वामी जी में, आप समझ सकते हैं 12 वर्ष। यहां तो लोग 2-3 महीना 5-6 महीना तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद ही उनको लगता है भाई अब कुछ नहीं हो रहा, बोरी बिस्तर बांधते हैं, शहर से अपने गांव चलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। भाई संयम भी रखना पड़ता है। ये जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, संयम सीखते हैं, धैर्य सीखते हैं, बहुत चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 12 वर्ष बाद अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सी नदी पर होती है, ऋजुपालिका नदी पर होती है। कहां पर होती है, ऋजुपालिका नदी पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है बंदे को, ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद राजगृह में, कहां पर, राजगृह में, ठीक है ना, राजगृह में क्या होता है दोस्तों, अब आपको मैं एक बात पहले बता चुका हूं, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु, ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये महावीर स्वामी के संबंधित थे। तो राजगृह में दोस्तों, कहां पर, राजगृह में दोस्तों क्या देता है, अब प्रथम प्रवचन देता है राजगृह में। कहां देता है, प्रथम प्रवचन जो देता है वो राजगृह में देता है महावीर स्वामी। और उस प्रवचन में कौन कौन उपस्थित होते हैं, उसमें अगर शासकों का नाम पूछा जाए उसमें बिंबिसार उपस्थित होते हैं, और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु भी उस प्रवचन में उपस्थित होते हैं। प्रथम प्रवचन कहां दिया, यहां पर देते हैं राजगृह में। अब साहब लगने लग गया लोगों को कि वास्तव में यह सच में एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु है, ठीक भाई। राजगृह में प्रथम ये प्रवचन कहां दिए, राजगृह में प्रवचन दिया। इसके बाद क्या बन जाते हैं, एक धार्मिक बहुत बड़े गुरु महावीर स्वामी, जो महावीर स्वामी जिसका बचपन का नाम वर्धमान था, क्या नाम था, वर्धमान था, अब महावीर स्वामी कहलाए, जिन कहलाए, और क्या कहलाए, और तीर्थंकार कहलाए, और निग्रंथ भी कहलाए। कौन, महावीर स्वामी। अब जिन इंद्रियों पर काबू रखना, अब जिन भी कहलाएगा, तीर्थंकार भी कहलाए, जैसे कोई लेना देना। तो अब महावीर स्वामी एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु बन गए। अब तो साहब क्या करेंगे, अब ये प्रचार करेंगे अपने जैन धर्म का, क्या करेंगे, प्रचार करेंगे।
तो सबसे पहले जब हम शिष्य की बात करेंगे, सबसे पहले समझना, जब हम शिष्य की बात करेंगे, शिष्य, प्रथम शिष्य, तो समझना दोस्तों, प्रथम शिष्य बनेंगे जमाली बनेंगे। कौन बनेंगे? जमाली। अब इस जमाली के बारे में थोड़ा समझना दोस्तों। क्या होता है, सुदर्शना बहन किसकी थी? महावीर स्वामी की। और ये सुदर्शना का क्या था? पुत्र था। तो हम ये कह सकते हैं भांजा था रिश्ते में। भांजा चलता है ना भाई रिश्ता, तो भांजा था किसका? महावीर स्वामी का भांजा था जमाली। और दोस्तों जमाली से क्या होता है, जमाली से अपनी पुत्री, क्या नाम था? प्रियदर्शना का विवाह कर दिया। प्रियदर्शना का विवाह कर दिया। किससे विवाह कर दिया? प्रियदर्शना का। समझना दोस्तों, आज कितनी गोत्र मिलाते हैं, 2-3 गोत्र मिला छोड़ते हैं, फिर शादी करते हैं। यहां पर आप समझें, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने खुद ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे से किया था। ये आप याद रखें। और ये सच्चाई है, बड़े लोगों के लिए ऐसे जो रीति रिवाज थे वो मायना बिल्कुल नहीं रखते। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं दोस्तों। अकबर की जब हम पढ़ते हैं तो अकबर की जो पत्नी थी जिसका नाम था हरकाबाई मरियम उज़मानी, हरकाबाई मरियम उज़मानी, और मरियम उज़मानी से पुत्र का जन्म हुआ था जहांगीर का। और मान सिंह ने उस जहांगीर से, जो उसकी भुआ का लड़का था मान सिंह की का, जहांगीर से अपनी बहन मान बाई का विवाह किया था। रिश्ते में मान बाई और जहांगीर भाई लगते थे। मान बाई का क्या था? भुआ का लड़का था जहांगीर। ठीक है ना, ये चलते रहते, ठीक है ना। तो प्रियदर्शना से विवाह किया। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। अगर हम शिष्य की बात करें, तो प्रथम शिष्य का नाम था, क्या नाम था? चंदना। क्या नाम था? चंदना। क्या नाम था दोस्तों? प्रथम शिष्य का नाम था, जो लड़की जो शिष्या थी उसका नाम था चंदना। और आप समझना, महिला संघ की जो अध्यक्ष बनाया वो इसी चंदना को बनाया था। जैन धर्म में समझना, जैन धर्म में जो महिला संघ की जो अध्यक्ष बनाया था वो चंदना को बनाया था। और बौद्ध धर्म में किसको बनाया था भाई? आम्रपाली को बनाया था। जैन धर्म में भी महिलाओं ने प्रवेश कर लिया था, ये बात आप याद रखना। और उसकी अध्यक्ष क्या था? चंदना। और प्रथम शिष्य जिसने प्रवेश किया था जैन धर्म में, उसका नाम क्या था? चंदना था दोस्तों। ठीक है ना। और अब आप ये भी समझ लें, और इस जमाली ने ही प्रथम विभाजन किया था जैन धर्म का 1000 शिष्यों के साथ। अगर कभी कल को आपसे पूछ लिया जाए प्रथम विभाजन जैन धर्म में किसने किया था, तो प्रथम विभाजन जो जैन धर्म में किया था वो किसने किया था दोस्तों? जमाली ने किया था। जो कौन था? महावीर स्वामी का भांजा था, उसकी पुत्री प्रियदर्शनी का वो था, क्या नाम था? हस्बैंड था। ठीक है ना, पति देव था। ठीक है ना। तो प्रथम विभाजन भी इस जमाली ने ही किया था। और जब दूसरे विभाजन की बात करेंगे तो तीश गुप्त ने दूसरा विभाजन किया था। किसने? तीश गुप्त ने दूसरा विभाजन किया था जैन धर्म में। ठीक है ना। तो यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी जी भी क्या करेंगे? 8 महाधर्म का प्रचार करेंगे और 4 माह एक जगह रहकर क्या करेंगे? निवास करेंगे। ठीक है ना, महावीर स्वामी। आप समझना क्या होगा दोस्तों? वर्षावास। अगर वर्षावास में क्या होता था, यह बात मैंने आपको पहले बताया। 12 माह होते हैं जिनमें 4 माह सर्दी, ठीक है ना, और 4 माह गर्मी और 4 माह क्या है? वर्षा। ठीक है भाई, यहां तक हो गई हमारी बात, यहां तक हो गई। ठीक है ना।
तो समझना 4+4 माह तक क्या करते थे, धर्म का प्रचार किया जाता था और वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते थे 4 माह। क्योंकि आज से हम 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय बारिश बहुत ज्यादा होती थी, तो एक स्थान पर रहते थे। तो प्रथम वर्षावास कहां पर व्यतीत किया था? तो दोस्तों आस्तिका ग्राम में किया था। कहां पर किया था? आस्तिका ग्राम में प्रथम वर्षावास किया था। और जब हम अंतिम की बात करते हैं, अंतिम वर्षावास की जब हम बात करते हैं, तो वो कहां पर किया था? पावापुरी में किया था। कहां पर किया था दोस्तों? पावापुरी में किया था, ठीक है ना। कहां पर किया था? पावापुरी में किया था। दोस्तों राजगृह में 14 वर्षावास बिताए थे। 14 वर्षावास जो सबसे ज्यादा थे। और अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने कितने बिताए थे? 26 वर्षावास बिताए थे, ठीक है ना। तो यहां पर जैन महावीर स्वामी जी ने कहां पर बिताए? सबसे ज्यादा राजगृह में बिताए थे और अंतिम पावापुरी में। अब आप समझना इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो अहिंसा का जो पाठ है वो सबसे ज्यादा महावीर स्वामी ही जैन धर्म ही है। अगर हम करें भारत में सबसे ज्यादा अहिंसा का, भारत में सबसे ज्यादा अहिंसा का सबसे ज्यादा पालन करने वाला वो कौन है? जैन धर्म है। जैन धर्म सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करता है, सबसे ज्यादा अहिंसा का पालन करता है जैन धर्म, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों ये है, जो बौद्ध धर्म है वो थोड़ा क्या है, थोड़ा कठोर और नरम दोनों बीच का मार्ग अपनाता है, लेकिन जैन धर्म सबसे कठोर मार्ग अपनाता है, सबसे कठोर, ठीक है ना। और महावीर स्वामी ने क्या किया दोस्तों? महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त के बाद कपड़े और भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, कपड़े नहीं पहनते थे। मैंने आपको बताया था जो 23वें तीर्थंकार थे जिसका नाम क्या था दोस्तों? पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ सफेद कपड़े पहनते थे जिनको मानने वाले श्वेतांबर कहलाए। और दोस्तों हम जब महावीर स्वामी की बात करते हैं तो ये कपड़े नहीं पहनते थे, इनके मानने वाले क्या कहलाए थे? बाद में दिगंबर कहलाए थे, जिनका विभाजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। यहां तक हो गया दोस्तों ये, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। महावीर स्वामी के 11 गंधर थे, अर्थात जो इसके बारे में जानते थे अच्छी तरह, जो साथ रहे हुए थे, जिन्हें अच्छी तरह शिष्य बनाया था, वो 11 गंधर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एकमात्र सुधर्मन जीवित रहे थे। कौन? सुधर्मन, ठीक है ना। सुधर्मन जीवित रहे थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, ठीक है ना। और फिर जो मुखिया बनेंगे गंधर के, वो कौन बनेंगे? महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन ही बनेंगे। कौन बनेंगे? सुधर्मन ही बनेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों महावीर स्वामी जी 527 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी जी को 527 ईसा पूर्व में कहां पर? पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ। दोस्तों क्या होता है, जो आम लोग होते हैं वो मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है। जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हुए हैं उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है, जिसका मतलब ये होता है बार बार जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाना। बार बार के जन्म से मुक्ति प्राप्त हो जाना कहां पर प्राप्त होती है? पावापुरी में प्राप्त होती है। और अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध ने भोजन पावापुरी में ग्रहण किया था और मृत्यु कहां पर होती है? कुशीनगर में होती है, कुशीनारा या कुशीनगर में होती है, ठीक है ना, यहां पर। और इस दिन जो दिन था वो दीपावली का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? दीपावली के दिन निर्वाण प्राप्त होता है महावीर स्वामी जी को। अब हम बात करें, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। दोस्तों जब 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी ने जब घर त्यागा था, क्या त्यागा था? घर त्यागा था। तो दोस्तों उस समय अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली थी। किससे अनुमति ली थी? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ही घर
त्यागा था। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था महावीर स्वामी के बारे में था। कि किसके बारे में था? महावीर स्वामी जी के बारे में था आज का हमारा जो टॉपिक था। और दोस्तों जो ये महावीर स्वामी के बारे में जो शिक्षाएं हैं थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि अगली क्लास में समझाऊंगा। तो जो शिक्षाएं हैं, सबसे ज्यादा अहिंसा का जो पालन करने वाला जो धर्म है वो जैन धर्म है। और इसीलिए जैन धर्म को ब्राह्मणों ने भी नहीं अपनाया, क्षत्रियों ने भी नहीं अपनाया, शूद्रों का तो कोई लेना देना इतना ज्यादा था नहीं, थोड़ा बहुत था। ठीक है ना। तो दोस्तों इसे सबसे ज्यादा व्यापारी लोगों ने अपनाया और वर्तमान में भी सबसे ज्यादा जैन धर्म को मानने वाले कौन है? व्यापारी हैं। और सबसे ज्यादा अहिंसा, इसके जो रूल हैं बहुत कठोर हैं, इसीलिए भारत से बाहर जैन धर्म का प्रसार नहीं हो पाया। ये धर्म भारत तक ही सीमित रह गया। लेकिन हम बौद्ध धर्म की बात करें तो जापान है, चीन है, काफी जगह फैला हुआ है। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम शिक्षाएं पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है। शिक्षाओं में हमें सारी शिक्षाएं आ जाएंगी, सत्य अहिंसा ये सारी चीजें आ जाएंगी, ब्रह्मचर्य का पालन भी आ जाएगा और त्रिरत्न भी आ जाएंगे उसमें, जैन संगीत भी आ जाएंगे उसमें। किस लिए कठोर है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि जैन धर्म में खेती करने को भी पाप माना गया है। वो सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।